जय सीताराम की। कलयुग के पावन अवतार गोस्वामी तुलसीदास जी की जय। 100 वर्ष की आयु भाग 2। 100 वर्ष की आयु भाग 1 में मैंने 100 वर्ष के जीवन जीने के बारे में चर्चा की और हम इसमें क्या गलती कर रहे हैं इस पर बात की। अब इससे पहले कि मैं आगे कुछ कहूँ या बताऊँ, एक बात समझ लें। मैंने अपने जीवन के 30 वर्ष अध्यापन कार्य में बिताए, जो 5 से 13 वर्ष के बच्चों के साथ था। उसके बाद 22 वर्षों तक सत्संग, कथा, प्रवचन, तीर्थों में घूमना, श्री रामचरित मानस का पाठ, अध्ययन, चिंतन, मनन किया और गोस्वामी तुलसीदास जी की प्रेरणा से फाउंटेन पेन, लाल नीली स्याही से कापी पर हस्तलेखन किया, जो मैं अब तक 9 बार कर चुका हूँ, जो पूर्ण और कुछ आंशिक रूप में है, जो 5 फरवरी 2024 को इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी सम्मानित है। मैंने इससे अनुभव, आचरण से बहुत कुछ सीखा और मैं उसे एक कापी पर लिखता गया। जो मैंने अनुभव किया कि इससे क्या लाभ हम औरों को दे सकते हैं, वो सब लिखता चला गया, जिससे सभी लाभ उठा सकें। इसमें ये मुख्य बात थी कि हम 100 वर्ष की आयु किस प्रकार स्वस्थ, निरोग रहकर जी सकें और जो गलती हमने की है वो गलती हमारे बच्चे ना करें, उन्हें पहले सिखा दिया जाए, जिससे वो स्वस्थ निरोग रहते हुए अपने परिवार और समाज के लिए उपयोगी सिद्ध हो सके और लाभ अपना आप भी स्वयं भी लाभ उठा सकें। इतना होने के बाद मुझे ये समझ नहीं आ रहा था कि इसको मैं किस प्रकार जो है अन्यों तक पहुंचाऊं, छोटे बच्चों या और परिवार के या लोगों तक ये मेरी बात कैसे पहुंचे, जो मैंने ये सब कुछ किया है। काफ़ी सोच विचार के बाद मुझे एक प्रेरणा मिली कि आजकल यूट्यूब चैनल इसका बहुत अच्छा माध्यम है और मैंने अपना यूट्यूब चैनल @गुरुजी तुलसीदास 1631 चालू कर दिया, शुरू कर दिया, जिसे 3-4 महीने हो चुके हैं और उसमें 80 वीडियो मैं अभी तक अपलोड कर चुका हूँ। आपसे निवेदन है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट लिखें। जो कमेंट आप लिखेंगे उनका उत्तर देने की कोशिश करूँगा, उससे मैं भी लाभ उठाऊँगा कि और क्या किया जा सकता है। अब जो आयु तक हम जी चुके हैं उसे तो हम नहीं बदल सकते, जैसा बीत गया वो तो हो गया, परंतु आगे हम अपने जीवन को सुधार सकते हैं, जिससे हम 100 वर्ष तक निरोग और क्रियाशील आयु को जी सकें। ये बहुत कार्य मुश्किल है, परंतु असंभव नहीं है। यदि हम ध्यान से प्रेरणा लेकर एकाचित होकर इस पर चलेंगे तो हम ये कर सकते हैं। इसके लिए हमें भगवद गीता के अध्याय 2 के अंतिम 17-18 श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है। उसमें स्थित प्रज्ञा के बारे में बताया गया है। वो तो धर्म के लिए है कि यदि हम भगवत प्राप्ति करनी है तो हमें स्थित प्रज्ञ होना पड़ेगा। तरह तरह के उपदेश, धर्म किताबें, वेद शास्त्र पढ़ने के बाद हमारी बुद्धि मतिभ्रम हो जाती है कई बार कि ये ठीक है, ये ठीक है, किस मार्ग पर चलें, किस पर न चलें, और पूरा जीवन बीत जाता है।
उसमें बताया गया कि यदि अंतिम समय में भी हमें स्थिर प्रज्ञ हो जाए कि एक ही पर स्थिर होकर और उसमें हमारी आस्था निर्मल मन से हो जाए तो भगवत प्राप्ति हो सकती है। इसका कहने का सार सिर्फ ये है कि जो हमें धर्म के मार्ग में भगवत प्राप्ति कराता है वो हमारे अन्य जीवन के कार्यों में भी वही नियम लागू होता है कि यदि हम स्थिर प्रज्ञ हैं, जिस काम को कर रहे हैं, जो काम हमारे सामने है, यदि उसमें हम स्थिर मति से लगन लगाकर इधर उधर न देखते हुए जो हमारा मुख्य काम है उसी पर कार्य करते हुए यदि चलेंगे तो हमें उसमें सफलता अवश्य मिल जाएगी। अधिकतर हम क्या करते हैं कि कहीं पर गए हम और कथा प्रवचन सुना और वहाँ पर हमें किसी देवी देवता का महिमा मंडन करते ही है, जो कथा की होती है उसका महिमा मंडन होता है और प्रभावित होकर हम घर पर आ गए और उसी देवी देवता की पूजा हमने शुरू कर दी। कुछ दिन की हमने करते रहे, उसके बाद कहीं और जाना हुआ तीर्थों में, वहाँ पर हमने किसी और देवी देवता के बारे में महिमा मंडन सुना, उन्होंने कहा यही ठीक है, बहुत अच्छा है, सबकी मनोकामना पूरी होती है इससे, ये सब कुछ होता है और हम प्रभावित हो गए, हमने पहले को छोड़कर उस पर शुरू कर दिया। इस प्रकार जो है हम पूरे जीवन इधर उधर भटकते रहे और इस भटकने का प्रभाव ये हुआ कि हम कहीं नहीं पहुंचे, हमें कुछ नहीं प्राप्त हुआ और अशांति और सुख की प्राप्ति हमें नहीं हो सकी। अतः ये बहुत जरूरी है कि हमें स्थिर मति स्थिर प्रज्ञ हुए बिना हम कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते हैं। हमें एक ही मार्ग पर चलना होगा। इसके लिए हमें सबसे पहले जो हम देखते हैं, जो सुनते हैं, वो किसी को नहीं बताना है, उससे हमारी शक्ति व्यय होती है और लाभ हमें कुछ नहीं होता है, ये व्यर्थ में चली जाती है। अतः हमें सही प्रकार 100 साल तक स्वस्थ, निरोग और क्रियाशील जीवन जीने के लिए ये आवश्यक है कि पहले तो हम अपनी मति को स्थिर रखें, अर्थात एक ही बिंदु पर केंद्रित हो जाएं कि हमें जीवन में इस मार्ग पर चलना है और यही हमें करना है। शेष अगले भाग में बताएंगे कि हम स्थिर मति को कैसे प्राप्त कर सकते हैं, हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, जिससे हम 100 साल तक निरोग और स्वस्थ क्रियाशील आयु को जी सकें। दोस्तों जय सीताराम। कलयुग के पावन अवतार गोस्वामी तुलसीदास जी की जय। रामदास वीरेंद्र कुमार अत्री।